की आहट के साथ ही शहर की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी हालांकि कोई नाम खुल के नहीं आया है, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। उसमें आज हमारे साथ हैं उषा दुबे, जिनका भी नाम बक्सर विधानसभा के लिए ट्रेंड हो रहा है। और भी नाम है, वो चाहे परशुराम चतुर्वेदी हो, प्रदीप दुबे हो या और लोग, लेकिन महिलाओं में इनका नाम आगे आ रहा है सोशल मीडिया पर। तो आज हम इनके साथ बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात की शुरुआत करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि पार्टी को आपको कितना विश्वास है कि इस बार जो है बक्सर से महिलाओं को मौका दिया जाए, कैसे लगता है आपको? ऐसा मुझे लगता है कि 20 सालों तक यहाँ पर महिलाओं ने राज्य किया है और 10 साल हमारे पार्टी बीजेपी की महिला रही हैं और एक बार एक जेंट्स को देकर देखा गया तो सीट हमारा नहीं निकल पाए। तो इस बार महिलाओं पर जरूर विश्वास करेगी पार्टी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की हम बात भी करते हैं। महिलाओं को हम लोगों का महत्व भी पार्टी में दिया जाता है, इसलिए इस बार जरूर महिला को बक्सर से सीट दिया जाएगा, ऐसा उम्मीद है। अच्छा उषा जी, आपका जो राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा है, किस तरीके से आप संघ या कहां से आपने शुरुआत की है राजनीति की? मेरी राजनीति तो कॉलेज में ही होती थी। कॉलेज में जब पढ़ते थे तभी दहेज के मुद्दे पर लेकर हम अपने मैडम लोग को यह प्रस्ताव भेजते थे कि ऐसे हमारे खबर मिला है, न्यूज़ मिला है, तो इस पर हम अपना करना चाहते हैं एक आंदोलन के रूप में। तो हमारी मैडम परमिशन दी थी और हम एक दहेज के विरोध में हम बहुत बड़ा एक आंदोलन मेरे ही नेतृत्व में उस समय भी हुआ था मेरे कॉलेज में, जब हम कॉलेज पढ़ते थे तब की यह बात है। उसके बाद फिर हमारी मैरिज हो गई, हम घर आ गए। घर आने के बाद भी हम अपना राजनीति छोड़े नहीं और हम संघ में जाकर जुड़ गए। संघ से जुड़ने के बाद फिर हम संघ में काम करने लगे और फिर हम संघ के स्कूल में भी कुछ दिन पढ़ाए। उसके बाद घर की हमारी स्थिति, हमारे मतलब हमारे ससुर जी की तबीयत खराब हुई, जिस कारण से हमें सब कुछ छोड़कर घर में रहना पड़ा। अच्छा, जो दोबारा आपकी जो राजनीति में एंट्री हुई है वो बड़ा है धमाकेदार तरीके से हुई है। चुनाव से पहले भी आप एक्टिव थी और चुनाव में भी अब जो चुनावी साल है फिर काफ़ी जो है एक्टिव देखी जा रही। अगर बक्सर की समीकरण की हम बात कर ले तो यहाँ जो चुनाव होता है, अभी वर्तमान जो विधायक है मुन्ना तिवारी, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र भी माना जाता है। तो वैसे में अगर आपको क्या लगता है कि आपको मौका दिया जाए तो कैसे आप इस सीट को निकाल पाएंगे? हमारा राजनीतिक में हम चुनाव से पहले क्या, हम उसके बहुत पहले से भी घर में बैठकर भी हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रूप में रहते थे और कुछ न कुछ हम ऐसे सामाजिक काम से जुड़े रहते थे। कभी मतलब शांत बैठे नहीं हैं, घर के काम करने के बावजूद भी हम अपने एक्टिव रहे। 2011 में हम जंतर मंतर पर आंदोलन में कूदे, रामदेव बाबा के साथ रहे, किरण बेदी जी, बीके सिंह जी, उन लोगों के साथ हम आंदोलन में जुड़े और गोविंदा जी के साथ आंदोलन में रहे। इस प्रकार से हम बहुत सारे आंदोलन हम करते रहे दिल्ली में। उसके बाद फिर जब हमारे बच्चे थोड़े हो गए, एक्टिव रूप में हो गए, तो फिर हम बक्सर में अपना आकर काम करने लगे। स्वदेशी जागरण मंच हमारे आरएसएस के एक संगठन है, उस संगठन के तहत हम आकर काम यहाँ पर करने लगे। हमें यहाँ बक्सर की जिम्मेदारी दी गई और हम चीन के खिलाफ अनेकों अभियान स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले हम किए हैं। राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान, हस्ताक्षर अभियान, चीन के खिलाफ, चीन के वस्तुओं को जलाना, चीन के खिलाफ चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार के अनेक आंदोलन करके यहाँ पर कैंप लगा कर लोगों को जागरूक करने का काम करते रहे हैं बहुत वर्षों से यहाँ। अच्छा, सोशल मीडिया में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो प्रदीप दुबे हैं, जो पूर्व प्रत्याशी हैं, पार्टी उन्हें टिकट देने जा रही है। तो अब ऐसे में संभावना कहाँ बनता है? ये किस तरीके की क्या सच्चाइयाँ इसमें हो सकती है? नहीं, पार्टी को तो सोचना चाहिए कि एक बार में एक व्यक्ति को मौका देना चाहिए। अगर वह व्यक्ति सफल नहीं हुए तो फिर उन्हें बार बार मौका नहीं देना चाहिए। हालांकि यह पार्टी का डिसीजन होना चाहिए, लेकिन हमें मतलब हम अपना बात बता रहे हैं, अपनी सोच बता रहे हैं कि उन्हें जब एक बार दिया गया मौका, वह नहीं सफल हो पाए तो दूसरे को मौका देना चाहिए। और बक्सर में ऐसा सिद्ध हो चुका है कि महिलाओं को जब जब टिकट दिया गया, महिलाएं यहाँ से जीत हासिल करके दिखाई है। हमारा सपोज डेट उदाहरण रूप में हमारे सुखदेव पांडे मैडम रही हैं, जिनको 2 बार यहाँ पर जीत हासिल की है और इस बार भी महिला को दिया जाएगा। और हम भी यहाँ पर एक्टिव रूप में काम करते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। जहाँ जिस गाँव में जाते हैं युवा समर्थक पूरी तरह से भीड़ लगाकर काम दिख रहा है आपका जो है। काफी ये देखा जा रहा है कि आप जो है खास करके जो चीन के प्रति या जो भी अभी
वर्चुअल रैली को लेकर के हैं, उसमें आप काफी एक्टिव दिख रही हैं। नहीं, मैं सदस्यता अभियान में भी बहुत बढ़ चढ़ कर काम किए थे। पूरे गांव-गांव में हम अपना स्वयं के टीम बनाकर कैंप लगाए थे और हस्ताक्षर अभियान में हम ऐसे ऐसे लोगों को अपने पार्टी के अंदर लाए थे जो कि हमारे पार्टी से बाहर थे। जैसे बसपा के कुछ लोगों को लाए, कांग्रेस के लोगों को लाए, कुछ ऐसे मुन्ना तिवारी के साथ जुड़े हुए थे लोग जो गुप्त रूप से हमारे साथ आकर सदस्य बने हैं और वह हमारा पूरी तरह से हमें साथ दे रहे हैं वह लोग। हम ऐसे लोगों को। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर पार्टी आपको मौका देती है, ऐसे में आपके सामने मुन्ना तिवारी एक बड़े चेहरा के रूप में, ब्राह्मण चेहरा के रूप में जाने जाते हैं, कितना चुनौती होगा आपके लिए ऐसे काम करना उनके खिलाफ? कोई चुनौती क्या है, या तो वह भी यहाँ के रहने वाले, हम भी यहाँ के रहने वाले। जब हम अच्छा काम कर रहे हैं, उनका तो कोई भी योजना ऐसा नहीं है जो धरातल पर आया है, तो फिर उनको क्यों जनता पसंद करेंगे? जैसे अभी हम सपोज डेट उदाहरण में देते हैं, हम बनारपुर में गए, वो बोले कि अगर मुन्ना तिवारी आएंगे यहाँ पर तो हम लोग घर से भी नहीं निकलेंगे। इस तरह से बहुत सारे गाँव में हमारा यह सुनने को मिलता है कि अगर वो आएंगे तो हम लोग घर से भी नहीं निकलेंगे। तो ऐसी स्थिति में जीतने की सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पर। फिर अगर भाजपा महिला को कोई देती है मौका तो फिर महिला जीतेगी और हमारी बीजेपी तो जीतेगी ही जीतेगी। और दूसरी बात है कि जैसे इन्होंने योजना बताया था कि इधर अहिरौली और मझरिया और आगे उधर जो रोड है सब उन्होंने उस बनाने की योजना को हम लोगों से झूठा, गांव के लोगों से झूठा वादा किए थे कि हम काम करके दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जो कि हमारे बक्सर में एक भी योजना दिख सके। न किसानों की योजना की है, न कोई ग्राम बक्सर विकास की योजना की है। तो फिर किस आधार पर उनको जनता चुनेगी? किसी ब्राह्मण के नाम पर जनता क्यों चुनेगी? ब्राह्मण तो हम लोग भी, मैं भी हूँ, तो फिर उन्हें ही क्यों चुनेगी जनता? मतलब मुकाबला अगर महिला को टिकट दिया जाता है तो आपके हिसाब से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है लीड रूप में रहेगी? बिल्कुल लीड रूप में रहेगी। उनके भी रिश्तेदार, हमारे भी रिश्तेदार, दोनों के रिश्तेदार जब एक ही है तो फिर उन्हें क्यों पसंद किया जाएगा? करेंगे, हमें क्यों नहीं करेंगे? हमारे सभी हमारे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हमारे परिवार है, सदस्य हैं, जो हमारे वर्ग के लोग हैं, वह सब यही बात बोलते हैं, जब आप जी इस मैदान में आएंगी तो फिर हम लोग आपको क्यों नहीं करेंगे, उनको क्यों करेंगे? जहाँ हम जाते हैं वहाँ यही चीज की मीटिंग होती रहती है। जब अगर इस मैदान में आती है तो फिर मुन्ना तिवारी को जो हम लोग सपोर्ट करते थे हम लोग क्यों करेंगे? कांग्रेस, आरजेडी से भी तमाम लोग हैं जो गुप्त रूप से यह बात बोलते हैं मुझे कि आप यहाँ की रहने वाली हैं, अच्छा काम करती हैं, एक महिला है, अच्छी सोच रखती हैं, तो फिर आपको महत्व दिया जाएगा। फिर इस जगह पर मुन्ना तिवारी की तरफ हम लोग क्यों जाएंगे? ये थे हमारे साथ उषा जी, जो भाजपा नेत्री भी हैं और एक प्रखर कार्यकर्ता भी हैं, और बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बात को रखा और यह भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को अगर ले आती है मैदान में तो निश्चित रूप से ये सीट वो लीड करेंगी। इसी तरीके के तमाम राजनीतिक एवं दूसरे खबरों के लिए